श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम आदरणीय भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र वीर अर्जुन, वाणी की देवी मां सरस्वती और वेद व्यास जी को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। भक्ति भाव से उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों, बड़ी पावन चर्चा इस पवित्र तीर्थ धर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद से चर्चा चल रही थी। विदुर जी और उद्धव जी का संवाद। पहले तो उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान की एक एक कथा को सुनाया। फिर उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण मुझको पहले ही ज्ञान दे करके बद्रीनाथ के लिए बोल चुके हैं। मैं उनका ये आशय समझ गया था कि वो अब अपने कुल का संहार करने वाले। फिर भी मैं उनका वियोग न सह सकने के कारण उनके पीछे पीछे चला गया। वहाँ देखा कि श्यामावदात चतुर्भुज पीताम्बरधारी अरुण लोचन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाईं जंघा पर अपना दायां पांव रख कर के बैठे हुए। उसी समय वहाँ मैत्रेय जी भी आ गए। मैत्रेय जी के सामने ही भगवान ने मुझसे कहा कि उद्धव, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम ज्ञान चाहते हो तो देखो उद्धव, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैंने जो ज्ञान ब्रह्मा को दिया था और जिस ज्ञान को भागवत कहते हैं, वही ज्ञान तुमको देता हूँ। इस प्रकार जब भगवान आदरपूर्वक वचन बोले, तब मैंने उनसे निवेदन किया कि प्रभु, आपके चरणों की सेवा करने वाले के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, कालात्मा होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करते हैं, और आत्माराम होते भी स्त्रियों के साथ गृहस्थ में रहते हैं। आपकी लीला देखकर बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। जब आप कभी कभी मुझको बुला कर के सलाह लेते हैं तो मैं मुग्ध हो जाता हूँ। मैं कितना बड़ा आदमी हूँ कि भगवान भी मुझसे सलाह ले रहे हैं। अब आप यदि मुझे तत्व ज्ञान का अधिकारी समझते हैं तो बताइए कि मैं संसार और उसके दुख से कैसे पार पाऊँ। इसके बाद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। विदुर जी, इस समय मैं उनके वियोग में व्याकुल होकर के यहाँ आया हूँ। पहले मुझे उनके दर्शनों से आनंद हुआ, किंतु अब मुझे उनका वियोग दुख दे रहा है। अब मैं बद्री मंडल की ओर जा रहा हूँ, जहाँ नर नारायण तपस्या करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, उद्धव जी के द्वारा यह सब सुन करके
विदुर जी के हृदय में भी भगवान के वियोग का बड़ा भारी दुख हुआ, परंतु उन्होंने उस दुख को अपने ज्ञान से शांत किया और फिर बोले कि उद्धव जी, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने आपको दिया वह यदि हमारे योग्य हो तो हमें भी बताओ। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, जाते समय भगवान ने आपको याद किया था और कहा था कि आप मैत्रेय जी से इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इसलिए आप मैत्रेय जी के पास चले जाइए, वे भगवान श्री कृष्ण का बताया हुआ ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद उद्धव जी ने वह रात यमुना पुलिन पर बिताई और दूसरे दिन बद्री वन चले गए। अब राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि महाराज, संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो जाने के बाद जब त्रिगुणमयी माया के अधिपति श्री हरि ने भी अपने आकार का परित्याग कर दिया, हरिरपि तत्यज आकृतिम प्रधीशः, तब उद्धव जी कैसे बचे रह गए? यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, कृपा करके इस पर प्रकाश डालिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, साक्षात काल ही ब्रह्म शाप बन करके आया था। भगवान ने अपने कुल का संहार करते समय यह सोचा, यदि मैं अपनी लीला का संवरण कर लूँगा तो मेरा ज्ञान कहाँ जाएगा। यहाँ देखो, जैसे गृहस्थों की वंश परंपरा चलती है, वैसे ही महात्माओं की भी ज्ञान परंपरा चलती है। भगवान स्वधाम गमन से पूर्व यह विचार किया भगवान ने कि मेरे ज्ञान का उत्तराधिकारी उद्धव जी रहेंगे, क्योंकि वे मुझसे जरा भी कम नहीं। जब किसी ने यह पूछा कि आप में और उद्धव जी में ऐसी क्या समता है, ऐसी क्या बराबरी है, तब भगवान ने उत्तर दिया, यद गुणैः नार्थित प्रभो। उद्धव को संसार के विषयों में कभी अपने नीचे नहीं दबाया, संसार के विषयों ने कभी भी उद्धव को रौंदा नहीं। किसी भी विषय ने उद्धव की इंद्रियों को खींच करके कुपथ मार्गी नहीं बनाया। इसलिए उद्धव ईश्वर हैं, प्रभु हैं और ज्ञान के अधिकारी हैं। वैसे संप्रदाय परंपरा में यह माना जाता है कि जैसे मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति होती है, उसके साथ साथ